हालांकि गैर संचारी रोगों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें गैर संचारी रोग एनसीडी, जिन्हें क्रॉनिक बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है, दीर्घकालिक स्थितियों का एक समूह है जो सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता है। वे एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक खतरा हैं और 2000 के बाद से एनसीडी से होने वाली मौतों में तेजी से वृद्धि हुई है। एनसीडी अक्सर आनुवंशिक, पर्यावरणीय, शारीरिक और व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन के कारण होते हैं। एनसीडी को जीवनशैली रोग या पुरानी बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से अधिकांश बीमारियां लोगों की जीवनशैली के कारण होती हैं और इन्हें रोका जा सकता है। लगभग 69% मौतें हृदय रोगों, कैंसर, पुरानी श्वसन बीमारियों सीआरडी और मधुमेह के कारण होती हैं। हिंदुस्तान में हर दिन 1 या 2 लोग दिल का दौरा या स्ट्रोक से मर जाते हैं। हर तीसरे दिन किसी ना किसी का पैर काट दिया जाता है। इनको ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट घरेलू उपचार नहीं है, लेकिन जीवनशैली में बदलाव और आहार संशोधन इन स्थितियों को रोकने और प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण रूप से मदद कर सकते हैं। मुख्य पहलुओं में आहार और व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ वजन बनाए रखना, तंबाकू छोड़ना, शराब का सेवन सीमित करना और तनाव को प्रबंधित करना शामिल है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। घर पर एनसीडी को रोकने और प्रबंधित करने के लिए 1. स्वस्थ आहार। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अतिरिक्त चीनी और अत्यधिक नमक को सीमित करें। ये उच्च रक्तचाप, मोटापा और अन्य एनसीडी में योगदान कर सकते हैं। फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। ये पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर होते हैं जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। कम वसा वाले प्रोटीन स्रोत चुनें। मछली, मुर्गी और बीन्स लाल मांस से जुड़ी अतिरिक्त वसा के बिना प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। यहाँ एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका पर विचार करें। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि जामुन और पत्तेदार साग मुक्कणों के कारण होने वाली कोशिका क्षति से बचाने में मदद कर सकते हैं। संभावित रूप से कैंसर और हृदय रोग जैसे कुछ एनसीडी के जोखिम को कम कर सकते हैं। 2. नियमित शारीरिक गतिविधि। प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम का लक्ष्य रखें। इसमें तेज चलना, जॉगिंग, तैराकी या साइकिल चलाना शामिल हो सकता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली गतिविधियां शामिल करें। ये समग्र फिटनेस को बेहतर बनाने और गिरने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं, जो वृद्ध वयस्कों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी गतिविधियां खोजें जो आपको पसंद हो। निरंतरता महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसी गतिविधियां चुनें जिन्हें आप समय के साथ जारी रख सकें। 3. धूम्रपान बंद करना और शराब का संयमित सेवन। तंबाकू छोड़ने से हृदय रोग, स्ट्रोक और विभिन्न कैंसर का जोखिम काफी कम हो सकता है। व्यक्तियों को छोड़ने में मदद करने के लिए सहायता संसाधन और कार्यक्रम उपलब्ध हैं। शराब का सेवन अनुशंसित स्तरों तक सीमित करें। अत्यधिक शराब का सेवन उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक और यकृत रोग में योगदान कर सकता है। 4. तनाव प्रबंधन। ध्यान, गहरी सांस लेने या योग जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। ये तनाव हार्मोन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो एनसीडी में योगदान कर सकते हैं। अपने शौक और गतिविधियों में शामिल हो जो आपको पसंद हो। ये तनाव कम करने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें। प्रति रात 7-8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें, क्योंकि नींद की कमी तनाव के स्तर को बढ़ा सकती है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। प्रारंभिक पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। नियमित जांच और स्क्रीनिंग से एनसीडी की शुरुआती पहचान करने में मदद मिल सकती है, जिससे समय पर हस्तक्षेप और उपचार संभव हो सकता है। जीवन शैली में बदलाव अक्सर आजीवन प्रतिबद्धता होती है। स्वस्थ आदतों को बनाए रखने के लिए प्रयास और निरंतरता की आवश्यकता होती है, लेकिन लाभ इसके लायक होते हैं। एनसीडी जटिल है और घरेलू उपचार अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। कुछ एनसीडी को प्रबंधित करने के लिए चिकित्सा उपचार और दवा आवश्यक हो सकती है।